नमस्कार दोस्तों। मैं मौमिता ब्लेसिंग टीम भुवनेश्वर से आज आपके सामने फिर एक रामकृष्ण जी की कहानी संग्रह में से एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है नाग। एक गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था और उस पेड़ की जड़ों में बिल बनाकर एक सांप रहा करता था। और वह कोई ऐसा वैसा सांप नहीं था, नाग यानी कि कोबरा सांप रहता था। गांव के सभी लोग बहुत डरते थे उससे। वह हमेशा गुस्से में रहता था। यदि कोई भूलवश उस पेड़ के पास जाता तो वो बाहर निकलता और उसे काट लेता। वह इतना विषैला था कि उसके काटने से गांव के बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। गांव के ही कुछ चरवाहों को हर सुबह अपने गाय और बकरियों को चरवाने के लिए उस पेड़ के रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ जाना पड़ता था। लेकिन वे हमेशा पगडंडी से होते हुए निकल जाते थे, भूल कर भी उस पेड़ के पास नहीं जाते थे। इस तरह शाम को भी वह उसी रास्ते से जल्दी जल्दी वापस घर चले जाते थे। वे हमेशा बहुत ही चौकन्ने और संभल के चलते थे ताकि उन्हें उस नाग का सामना ना करना पड़े। एक शाम एक युवा भिक्षु अर्थात साधु उस गांव में पहुंचा। चरवाहों ने भी उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देखा। अगली सुबह उन्होंने फिर से उसे देखा। चरवाहे गाय चराते हुए जंगल की तरफ जा रहे थे। वह युवा साधु भी उनके साथ चलने लगा। नमस्ते जी, चरवाहों ने नम्र भाव से उनका अभिवादन किया। साधु ने भी प्रत्युत्तर में उन्हें नमस्कार किया और वे साथ चलने लगे। जब वह साधु उस पेड़ के पास पहुंचा जहां वो सांप रहता था, वह कुछ देर के लिए रुका, चारों तरफ देखने लगा और उसने उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, कितना सुंदर वृक्ष है, मुझे यहाँ जाना चाहिए। मैं कुछ देर वहाँ बैठकर ध्यान करना चाहता हूँ। यह सुनकर लड़के भयभीत हो गए। उन्होंने चीखते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, उस पेड़ के आसपास भी मत जाइएगा। क्यों नहीं, इसमें गलत क्या है? साधु ने पूछा। आप इस गांव में नए हैं इसलिए आपको नहीं पता। इस पेड़ के नीचे बहुत ही भयानक सांप रहता है, एक बहुत बड़ा नाग, और वह हमेशा अपने प्रचंड रूप में रहता है। अगर वह किसी को काट ले तो वह तुरंत मर जाता है। बालकों ने उत्तर दिया। वह मुझे कुछ नहीं करेगा, भिक्षु ने कहा। यह सुनकर वह लड़के बहुत चौंक गए। वो कैसे? आपको कैसे पता चला कि वो आपको नहीं काटेंगे? वह बहुत ही दुष्ट है। वह मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, भिक्षु ने पुनः कहा। मैं कुछ मंत्र जानता हूँ। मैं एक मंत्र पढ़ूंगा जिसे सुनकर वह शांत और शांत और शांत हो जाएगा। तुम चाहो तो मेरे साथ आके प्रत्यक्ष देख सकते हो। परंतु वो बालक इतने डरे हुए थे कि उनकी हिम्मत नहीं हुई उस वृक्ष के पास जाने की। नहीं नहीं, हमें अपने गायों को लेकर जंगल जाना है, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते, चरवाहों ने बात को टालते हुए कहा। और वे अपने रास्ते चले गए और युवा भिक्षु खेत के पास उस पेड़ के पास जाने लगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, वह विषैला नाग तुरंत अपने बिल से निकला। युवा भिक्षु कुछ देर वहीं शांत खड़ा रहा। नाग ने अपना फन उठाया, गुस्से से फुफकाया। वह उसे काटने ही वाला था, तभी भिक्षु ने एक मंत्र पढ़ा। तुरंत नाग ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह जमीन पर चुपचाप पड़ा रहा, जैसे वह कोई सांप ना हो, एक मामूली केचुआ हो। मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने जा रहा हूँ, मुझे तंग नहीं करना, भिक्षु ने शांत भाव से सांप से कहा। जी महाराज, नाग ने उत्तर दिया। साधु पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी गहरी और मधुर स्वर से एक के बाद एक मंत्र उच्चारण करता गया। कुछ देर बाद वह शांत हो गया और गहरी ध्यान अवस्था में लीन हो गया। इस तरह साधु घंटों साधना में लीन रहा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली, उसने देखा कि नाग अभी भी उसी अवस्था में लेटा हुआ है। तुम अभी भी यही हो? साधु ने धीमे स्वर में कहा। हाँ महाराज, सांप ने उत्तर दिया। कुछ चरवाहे बालक मुझे बता रहे थे कि तुमने बहुत लोगों को काटा है। तुम्हारा डंक कितना विषैला है। जब तुम लोगों को काटते हो
वह मर जाते हैं, तुम्हें पता है ये? हाँ महाराज, मुझे पता है कि वे मर जाते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। सत्य कहा आपने महाराज, मैं अपने इस क्रोध से छुटकारा पाना चाहता हूँ, पर क्या करूँ पता नहीं, नाग ने कहा। मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे सिखाएंगे महाराज? नाग ने विनती की। मैं तुम्हें एक पवित्र शब्द बोलूँगा और यदि तुम प्रतिदिन बार बार इस शब्द को दोहराओगे तो तुम बहुत ही अच्छे बन जाओगे, उस साधु ने कहा। ऐसा कहते हुए उस साधु ने उसके पास जाकर उसे एक मंत्र सिखाया और उसे एक नया नाम दिया, नागराज। अब मुझे चलना चाहिए, पर ध्यान रहे नागराज, तुम्हें यह पवित्र मंत्र बार बार बोलते रहना है और अब से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, उस युवा भिक्षु ने कहा। जी महाराज, मुझे याद रहेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। इस तरह वह वहाँ से जाने लगा और जाते जाते उसने सांप को एक बार पीछे मुड़कर देखा। मैं कल गांव से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे 1 साल बाद फिर मिलूँगा, उस साधु ने कहा। उस शाम चरवाहे लड़के भी गांव जल्दी वापस आ गए। वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उस नाग ने उस साधु को काटा या नहीं। वे सभी भिक्षु के पास पहुँचे और सुबह के बारे में पूछने लगे। नहीं, उसने मुझे नहीं काटा और अब से न ही वह किसी को काटेगा। वह एक अच्छा नाग बन गया है, उस युवा भिक्षु ने उत्तर दिया। शुरुआत में उन लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने पाया कि नागराज सचमुच शांत हो गया है। धीरे धीरे लोगों के मन से उसका डर भी कम होता गया। वह नाग अब किसी को नहीं काटता। चरवाहे लड़के भी अब अपने गायों के साथ जंगल की तरफ जाते समय अक्सर उस सांप को देखने के लिए रुक जाते थे और जब भी उन्हें वो सांप दिखाई देता वे उस पर पत्थर मारने लगते थे। लेकिन अब वह नाग कुछ नहीं करता था। वह सिर्फ अपने होठों पे कुछ बड़बड़ाता रहता था। कभी कभी कोई पत्थर उसके शरीर पर लग भी जाता था और खून भी निकलने लगता था, लेकिन वह कभी क्रोधित नहीं हुआ। ऐसे ही एक शाम हमेशा की तरह कुछ लड़के उस नाग को पत्थर मार रहे थे। अचानक उनमें से एक लड़के ने अपनी सारी उद्दंडता की सीमा पार कर दी। उसने नाग को पूंछ की तरफ से पकड़ लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा। वो घुमाते ही जा रहा था और दूसरे बच्चे इसे देखकर मज़े ले रहे थे और खुशी से कूद रहे थे। फिर अचानक उसने सांप की पूंछ को छोड़ दिया और वह नाग हवा में उड़ते हुए दूर ज़मीन पर जा गिरा। जैसे ही वह गिरा उसका सर एक पत्थर से जा टकराया। वह वहीं पड़ा रहा। उसका लहूलुहान शरीर अब निस्तेज हो गया था। वाह वाह, अंततः यह दुष्ट मारा ही गया, लड़कों ने चिल्लाते हुए कहा और घर की तरफ चले गए। लेकिन नागराज अभी भी जीवित था। मध्य रात्रि को जब उसकी थोड़ी पीड़ा कम हुई तो वह किसी तरह धीरे धीरे रेंगते हुए वापस अपने बिल में घुस गया। अभी कुछ दिनों तक उसे उसी बिल में ही रहना था। अब वह हिलने लायक भी नहीं रहा। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे वह और कमज़ोर होता गया। तथापि उसने उस साधु द्वारा बताए गए पवित्र मंत्र को बार बार दोहराना भूला नहीं था। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे और एक बार फिर से पहले की तरह बाहर निकल पड़ा। लेकिन अब वह सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, वह भी जब आसपास कोई ना हो। वो जो भी कुछ पत्ते या फल जमीन पे पड़ा होता था जल्दी से खा लेता और वापस अपने बिल में चला जाता। ऐसे ही दिन बीतता गया। 1 साल बाद वह भिक्षु वापस आया। जैसे ही चरवाहे लड़कों ने उन्हें आते देखा भाग के उसके पास गए और सारी घटनाएं बताने लगा। पता है, वह दुष्ट नाग अब नहीं रहा। ओह, क्या वह सचमुच मारा गया? उस युवा भिक्षु ने पूछा। लेकिन उसे पता था कि नागराज नहीं मर सकता, क्योंकि उसने उसे जो मंत्र दिया था वो उसका फल जरूर देगा। वह भिक्षु सीधे पेड़ के पास जाता है और नागराज के बिल के पास जाकर खड़ा हो जाता है। नागराज, ओ नागराज, मैं आ गया। नागराज धीरे से अपने बिल से बाहर निकलता है और अपने गुरु के सामने शीश झुकाता है। कैसे हो तुम?
साधु ने पूछा। मैं अच्छा हूँ गुरुवर, उसने उत्तर दिया, लेकिन तुम इतने दुर्बल क्यों दिख रहे हो? गुरुदेव, आजकल मैं केवल फल और पत्ते ही खाता हूँ। आपने कहा था ना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, इसलिए मैं पहले की तरह पक्षियों और चूहों का शिकार नहीं करता। शायद इसी कारण मैं इतना दुर्बल हो गया हूँ। लेकिन तुम बीमार भी दिख रहे हो, कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। क्या किसी ने तुम्हें कोई क्षति पहुँचाई है? बार बार वह पवित्र मंत्र बोलते बोलते उसका मन भी पवित्र हो गया था। अब उसे वह सारी पुरानी घटनाएं भी याद नहीं रही। वो याद करने की कोशिश करता रहा। हाँ, अब मुझे याद आया, कुछ चरवाहे बालक थे ना, वे अक्सर ही मुझ पे पत्थर फेंकते थे। एक दिन उन्होंने मुझे पूंछ से पकड़ के घुमा दिया और मेरा सर पत्थर से जा टकराया। मैं तो लगभग मरने ही वाला था। उन चरवाहे बालक ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया और तुमने उसे ऐसा करने दिया? साधु ने कहा। नागराज ने उत्तर दिया, गुरुजी, वे छोटे बालक थे। बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं। मैं उनसे भला कैसे क्रोधित हो सकता हूँ? उन्हें कैसे पता होगा कि मैं अब बदल गया हूँ? उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं सिर्फ अच्छा बनना चाहता था और उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। ओह, तुम भी कितने मूर्ख हो, उस भिक्षु ने जोर से कहा। क्या तुम उन पर फुफकार नहीं सकते थे? तुम्हें अपनी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। फुफकारने से किसी की हानि नहीं होती। तुम भले ही उन्हें मत काटो, लेकिन फुफकार तो सकते हो। बुरे इंसानों को अगर नहीं डराओगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, उस भिक्षु ने कहा। ओह, अब मुझे समझ में आया मैंने क्या गलती की थी। सही कहा आपने, अगर मैं उन्हें डराने के लिए सिर्फ फुफकार दूं तो वो तुरंत भाग जाएंगे। मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था, नागराज ने आश्चर्य भाव से कहा। उस दिन से नागराज पेड़ के नीचे अपने बिल में खुशी खुशी रहने लगा। वह किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था और उसने उस पवित्र शब्द का बोलना भी जारी रखा जो उसके गुरु ने सिखाया था। लेकिन अगर किसी ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो नागराज फुफकारना भी नहीं भूलता था और इससे लोग डरकर भाग भी जाते थे। सत्य ही तो है, अपनी सुरक्षा या यूं कह ले आत्मरक्षा के प्रत्युत्तर में विरोध या प्रतिक्रिया करना गलत नहीं होता है। हर एक जीव को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार होता है। धन्यवाद।